को मेरे साथ जोड़ा और फैमिली की तरह, बहन भाई की तरह। और प्रभु यीशु जो भी आज आपने मुझे कलाम दिया है वो कलाम को सुन इनके दिल में, इनके खून में रच जाए और इनके दिमाग में रच जाए, ताकि प्रभु ये मजबूत हों, आशीष बरकत पान और खुश होकर जान। ताकि प्रभु तेरे कलाम में लिखा हुआ है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मेरे प्रभु, जब तुम्हारे बेटियां बेटे खुश होते हैं, आप खुश होते हो क्योंकि इनकी रूह तुझ में बसती है। वो श्वास तुम्हारे हैं प्रभु, और जान तुम्हारी है, वो रूह तुम्हारी है, एक जिस्म प्रभु तेरा है। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे जितने बेटियां बेटे आए ने उनको ब्लेस करता हूँ, जो नहीं आए उनको भी ब्लेस करता हूँ, वो भी मीटिंग में आए और आशीष बरकत पाए। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। आमीन। सारे बोलो आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी कि प्रभु यीशु क्या आपको संदेश दे रहा है। खुदा आपको बता रहा है, मांगने कोई शक नहीं है, आप अपने पिता से मांग सकते हैं। आप मुझसे बोल सकते हैं महाराज ये काम नहीं होता, कोई शक नहीं है। खुदा ने मुझे आपके लिए ठहराया है, ना कि मुझे वोटों के लिए ठहराया हुआ है। आमीन। हालेलुया। आपके लिए ठहराया खुदा ने मुझे। आमीन। और प्रभु ने मुझे सब वरदान दिए हैं, कोई शक नहीं है, सब कुछ। हालेलुया। जो खुदा के पास था वही उनने अपने बेटे को दिया है। हालेलुया। और लेना आपकी मर्जी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहले सुनिए, कलाम पढ़िए, दूजा कुरिन्थिया, सेकंड कुरिन्थिया 5-15, 5 चैप्टर 15 ऐत। दूसरा कुरिन्थिया 5 बाब ਉਹਦੀ 15 ऐत। लड़की पढ़ूगी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਤ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। आमीन। पूरा फोकस। जो आप लोग फिल्म देखते हो, आप खाज भी नहीं करते, पेशाब आता है तो भी नहीं करने जाते, नहीं सुन ले अच्छी तरह से। इसी तरह पूरा फोकस लगाना है। मैं आपको फिल्म की क्यों बात बोल रहा हूँ, वैसा फोकस चाहिए आपको, वैसा दिमाग, आंखें, कान एक तरफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं मैं वो करना, ऐसा नहीं करना। हफ्ते में हम 2 बार बैठते हैं, 2.5 घंटे खुदा को देने हैं, 3 घंटे आज, बाकी तुम्हारे ही हैं दिन। एक हफ्ते में कितना टाइम होता है, कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे तुमने खुदा को देने हैं आज। 3 घंटे देने हैं जुमेरात को, थर्सडे को, और 3 घंटे देने आज, बाकी तुम्हारा टाइम तुम्हारा है। आमीन। हालेलुया। सभी बैठ जाओ, टिक के बैठना सभी ने, साथ हो। पढ़िए। जय मसीह दी। सेकंड कुरिन्थिया ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 5 ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਠਿਆ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम हमको ये बता रहा है कि वो सबना ले मरिया। वो कौन? प्रभु यीशु। इसमें कुछ नहीं लिखा कि वो हिंदू के लिए मरिया, सिखों के लिए मरिया, मुसलमानों के लिए। लेकिन क्या कलाम बता रहा है कि वो सबनों के लिए मरिया। प्रभु यीशु जब सूली पे गए और सभी लोगों के लिए उसने अपनी जान दी, सभी के लिए, ऑल वर्ल्ड, सारी दुनिया, सारी कायनात के लिए वो मरिया। और प्रभु हमको ये बता रहा है खुदा का कलाम कि प्रभु कहना कि मैं सबने नहीं मरिया, जेड़े जिਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਣ ਦਾ मतलब कि जिन्हों ने प्रभु यीशु ਨੂੰ पा लिया, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, जिन्होंने मेरे साथ बात कर ली, मैंने बाइबल के बारे बता दिया उनको। खुदा ने जो मुझे बताया मैंने तुमको बताया बाइबल के बारे। प्रभु सभी के लिए मरिया। और जो जिਉਂਦੇ ने, आप लोग जिਉਂਦੇ हो, जो प्रभु को नहीं मानते वो भी जिਉਂਦੇ हैं, पर प्रभु की हजूरी में हम उन प्रभु के लिए जिਉਂਦੇ क्योंकि हम लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। आमीन। हमने बाइबल को पढ़ लिया, हमके मालूम पड़ गया यीशु ही जिंदा खुदा है, वही राजों का राजा है, वही किंगों का किंग है, वही अल्फा टिमेका है, वही खुशी देने वाला खुदा है, वही डॉक्टरों का डॉक्टर है। हमने एक डिसाइड करके, हमने एक अपने मन में विश्वास करके बाइबल पढ़ना शुरू किया और मीटिंग में आना शुरू किया। हम हुए जिਉਂਦੇ जो बपतिस्मा लेते हैं
और पहले पानी में जाते हैं, मर जाते हैं, ऊपर को आते हैं, नई जिंदगी मिलती है, आपको नया जीवन मिला है। प्रभु ने बोला कि जिनके लिए मैं मोया, अभी जो जिंदा नहीं, आप लोग जिंदा हो। थैंक यू जीसस। अगे तो अपने लिए नहीं जीना, सगों ओदे लिए जीना जो मर के जी उठा। प्रभु ने बोला कि जो आपकी जिंदगी, आपका शरीर खुदा की हैकल है। आमीन। और प्रभु ने तुझे अपने लहू से सूली पे गया, तुम्हारे लहू से प्रभु ने तुम्हें मोल खरीदा, अपने लहू से आप उनके मोल खरीदे हुए। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि आप मेरी हैकल हो, आप मेरा मंदिर हो। जो मेरे मंदिर को, जो मेरी हैकल को खराब करेगा, उसी का मैं सत्यानाश करूंगा। वो सत्यानाश खुदा किसका करूंगा? वो शैतान का करूंगा, जब लोग आप मजबूत हो गए कलाम के बीच। हालेलुया। तो कहना आगे तो बाद मैं तुम्हारे लिए मरिया, हुण तुसी जींदे होगे, अगे तो बाद तुसी उन्हां लिए नहीं जीना, तुसी मेरे लिए जीना। हालेलुया। खुदा कहना तुसी मेरे लिए जीना। आमीन। हालेलुया। अपने लिए नहीं, सगों ओदे लिए जीना जेड़ा मर के जी उठा और स्वर्गों में है और तुम्हें शिफा देता है आके। कोई शक नहीं है, आप दुआ कराते हो, खुदा तुम्हें शिफा देता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता मैं दुआ कराई मुझे शिफा नहीं मिली। अब तुमको खुदा के लिए जीना है। वो कैसे जीना है? अपना दिमाग, शैतानी दिमाग परे करके, दिल में गुस्सा है, ईर्खा है, जलस है, उसको निकाल दो। बुरे कामों से दूर हो जाओ, बुरी संगति से दूर हो जाओ। जो तुम्हारे मन की तमन्ना है, मैं मीटिंग में आएगा, मेरा ये काम हो जाए, मुझे बाहर कर जाना है, मेरी कमेटी निकल जाए, मुझे ऐसा काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, वो कोई शक नहीं है, प्रभु तुम्हारा काम करेगा। पहले तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर, बुरी संगति, बुरी सोच, दिल में लड़ाई, उसको निकालना है। मन में गंदगी सभी निकालना है। जो भी झूठ तूफान तुम्हारे मन में बातें जा रही है, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो झूठे पर्दे दिखते हैं वो स्वर्गों के भागी नहीं हो सकते। झूठे पर्दे मतलब देखने बात क्या, वो झूठा पर्दा जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, वो स्वर्गों में कभी नहीं जा सकते। प्रभु ने कलाम में लिखा है, झूठे पर्दे वाले, ड्रामे देखने वाले, फिल्में देखने वाले कभी स्वर्गों में नहीं होंगे, क्योंकि वो सभी शैतान का पहरावा। गाने हुए, फिल्मी गाने, फिल्में हुई, नाटक हुए, ये शैतान ने रचाई हुई है तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए, तुमको अपनी ओर खींचने के लिए। आपने 5 मिनट दुआ की मीटिंग में, बाद में फिल्म लगा के देख ली, कोई फायदा नहीं है। खुदा की अभिषेक तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में घर करने से पहले आप लोगों ने फिल्म लगा ली, और फिल्म की बातें तुम्हारे दिमाग के ना शुरू हो गई। वो जुबान से गाने गाने शुरू हो गए, वो दिमाग में फिल्म की बातें शुरू होगी। बाइबल कहाँ रहेगी? बाइबल साइड पे रहेगी। पास्टर 3 घंटे बोलता रहा, कोई फायदा नहीं। फिर बोलते हैं मैंने प्रभु को पाया, मेरा काम ही नहीं होता। आपको अपने मन की बातों को छोड़कर, तेरा मन करता है फिल्म देखने जाऊं, तेरा मन करता है मैं संडे को अपनी फैमिली को मिलने जाऊं, पास्टर को रहने दूं, चर्च को रहने दूं, वो तुम्हारी अभी भी तुम अपने ही जाल में फंसे हो, अभी तुम अपने ही लोगों में फंसे हुए हो। आपको मालूम नहीं है संडा क्या है, एतवार क्या है, पास्टर तुम्हारा क्या है। जब रोते हो पास्टर को फोन करते हो, जब पास्टर बोलता है उसकी बात नहीं सुनते। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। वो आप लेट हो रहे हो बरकत लेने से, आप उस दुनिया से निकले नहीं हो। प्रभु तो पा लिया, आप वहां से निकले नहीं है। इसलिए प्रभु कहना है कि आगे तो आप लोगों ने मेरे लिए जीना है, लोगों के लिए जीना नहीं है, अपने काम के लिए नहीं जीना कि मैं बड़ी कोठी ले लूं, मेरा बड़ा कार घर हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए। सब कुछ प्रभु तुम्हें देगा, अपने हिसाब से तुम्हें खुदा के लिए जीना है। जैसे बोलते हैं आई एम सरेंडर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलना बहुत सौखा है, सरेंडर करना बहुत औखा है। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सब कुछ छोड़ देना, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ के बाहें खड़ी करके पुरुष को बोलना मुझे पकड़ लो, और पुरुष तुम्हें गोली मारे, तुम्हें जो मर्जी करे, उसको बोलते हैं सरेंडर। बोल देते हैं इस सरेंडर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मेरी लाइफ खुदा की है। पर सभी अपने काम में फंसे हुए हैं, रिश्तेदारी में फंसे हुए हैं। संडे को खुदा के साथ बैठ नहीं सकते, 3 घंटे नहीं बैठ सकते। जुम्मेरात को, थर्सडे को 3 घंटे निकाल नहीं सकते। काम पे जाते हैं 12-12 घंटे,
बोलते हैं मैंने प्रभु को जान दे दी है, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ। दिल तुम्हारा कहाँ है? दिल काम में है, दिल फैमिली में भाग रहा है। हालेलुया। आप लोगों ने, खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए मरिया और तुम जिंदा हुए, आगे तो उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा और जिंदा हुआ। प्रभु यीशु क्या करता था? किसी को बुरा नहीं बोलता था, लोगों का भला करता था, वो दुखी को खुश करता था। हालेलुया। हम अपने बच्चों को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, काम पे भी जाना है, खुदा के साथ भी रहना है। जो दिन ठहराए हुए मीटिंग के, चर्च के दिन ठहराए हुए हैं, उनसे पहले आप अपना काम कर लो। खुदा के टाइम के बीच में टांग मत फंसाना। ये संडे को हमें फैमिली में जाना है, सैटरडे को जाओ, एक दिन पहले जाओ। मालूम, जब आप लोग खुदा के लिए अपना आप मारकर खुदा के लिए जिंदा होगे, खुदा तुम्हें बरकत देगा, 100% बरकत देगा। और मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद खुदा बरकत देगा, क्योंकि तूने खुदा को ऐसे पा लिया है, दिल से पाया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला है कि अब तूने मुझे ढूंढ लिया है, अब तूने मुझे पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया, बाइबल को पढ़ा, मेरा नाम लेता है, तो आज से तुझे लोगों के लिए नहीं जीना, तुझे पहले मरकर जिंदा होकर मेरे लिए जीना है। मैं क्या चाहता हूं, जैसे आप लोग क्या चाहते हैं अपने बच्चों से। मेरा माँ बाप जिन लोगों ने मुझे बाहर भेजा, वो क्या चाहते थे मुझसे। प्रभु यीशु जिनकी बाइबल पढ़ते हो, नाम लेते हो, हालेलुया हालेलुया, वहां दुआ कराते हो, वहां दुआ कराते हो, भागते फिरते हो, वो तो पूछो क्या चाहता है। हमारी तो अपनी चाहत आगे आगे भाग रही है, उसको पूछो कि तू क्या चाहता है। जब हम अपने बाप से पूछेंगे, बाप तू क्या चाहता है मुझे बता, और बाप खुश होएगा, बेटा मैं तुझे परख ही रहा था, ऐसा भी बोल सकता है। बेटा चलो तू बहुत बड़े बड़े काम करता है, आज तू ऐसा कर, थोड़ा सा पैसा ले ला, तू घर में छुट्टी आराम कर, मेरे साथ टाइम बता। प्रभु तुम्हें ऐसा भी बोल सकता है। जब हम खुदा को अपना आप दे देंगे तो हमारे तो पहले प्लानिंग होते हैं, संडे को हमने इतने काम करने हैं, वीरवार को इतने काम करने हैं, फिर बोलते हैं हमारे घर में बरकत नहीं, हमको मिल नहीं रहा जो हमने दिया है। प्रभु मेरे थ्रू आपको भविष्यवाणी बोल देता है, प्रोफेटिक वर्ल्ड, तुम्हारा जे काम होगा, तुम्हारा जे काम होगा, तुम्हारा जे काम होगा। खुदा ने बोल दिया है, आगे तूने खुदा के साथ मिलकर तुम्हें बरकत पानी है, ना कि हमने तुम्हारे जेब में, तुम्हारे घर में धक्के से भेजनी है। हालेलुया। आपको लेनी है। प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें बरकत देता हूं, आपको लेनी है। कैसे लेनी है आपको नहीं मालूम, आप मुझे फोन कर सकते हैं। आपने बोला था कि मेरा बाहर का वीजा लगना है, मुझे जॉब मिलनी है, क्यों नहीं मिली मुझे बताओ पास्टर। मैं बोलेगा भाई तू नहीं बदला, सीधा बोल देगा, मैं उसको सीधा ही बोल देता हूं मुंह पे, तू नहीं बदला, इसलिए तुम्हारी बरकत लेट हो रही है तेरे कारण। हालेलुया। प्रभु ने बोला है कि तू मेरे लिए जीना उसके बाद, ना कि तू अपनी फैमिली के लिए जीना है, मेरे लिए जी। मैं क्या चाहता हूं, मेरा पास्टर तुम्हें क्या बोलता है, मेरा कलाम तुम्हें क्या बोलता है। ये प्रभु अपने बाप के लिए जिया, अपने बाप के लिए आज्ञा का पालन किया प्रभु यीशु में। आज कहाँ बैठा हुआ, अपने बाप के हाथ स्वर्गों में सज्जे पास में बैठा हुआ है। जमीन आसमान सारी दुनिया उसकी दे दी खुदा ने उसको। बात सुननी पड़ेगी, पहले खुदा की, दूसरा बाप तुम्हारा पास्टर है। पहला हमारा बाप खुदा है, दूसरा तुम्हारा पास्टर जो तुम्हें रोते हुए को हंसाता है। आप दुखी परेशान फोन करते हो, तुमको बताता है बेटा जहां से पढ़ो, जहां से पढ़ो। आप दूध पीते पीते को आपको खड़ा करता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु ने बोला कि तूने उनके लिए जीना है जो मारकर जी उठा। उन कौन? प्रभु यीशु। मारकर कौन जी उठा? प्रभु यीशु। हालेलुया। ये बात आपको सोचनी है। हमें काम भी करने हैं, अपने बच्चे भी पालने हैं, पर हमें खुदा के बाइबल के हिसाब से सब कुछ करना है, तो आशीष बरकत होगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। सभी को गारंटी मैं मुझसे लिखा लिया करो जो बोलता हूं मैं, पर आपको जो खुदा ने मुझे बोला आपको वो करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कलाम में लिखा है आप खुश हो तो मैं खुश हूं। हालेलुया। प्रभु एवं नहीं सूली पे चढ़ा, तुम्हारी खुशी के लिए प्रभु सूली पे चढ़ा।
उसने अपने दुख उठाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है आज के बाद तुम लोगों ने मेरे लिए जीना। जो खुदा के लिए नहीं जीते वो उनकी बरकत लेट होती, लेट। जब मूसा को इजरायलियों के पास प्रभु ने भेजा था तो उन लोगों ने क्या किया, भाग जा जहां से। 40 साल बाद रोने लगे, फिर उनकी बात सुनी। 40 साल गुजर गए, कुछ लोग मर गए वहां, बूढ़े थे वो मर गए होंगे वहां। 40 साल बाद उनकी बात सुनी। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को सुनकर अपने पास्टर को नहीं सुनते, हमारा पास्टर क्या बोलता है, पास्टर की वो बात सुननी है जो बाइबल के हिसाब से पास्टर बोलता है। कोई पास्टर बोलता है बाइबल के हिसाब से बोलना चाहिए, हालेलुया, उसकी बात को सुनना है, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि तुझे मैं सभी के लिए मरा और जिया, आप जी उठे, आपको उनके लिए जीना, आगे से आपको उनके लिए जीना है जो मरकर जी उठा। प्रभु यीशु मर के जी उठा तुम्हारे लिए। हमें खुदा की बाइबल के हिसाब से जिंदगी बतानी है, हालेलुया। बाइबल लिखा है अपने माँ बाप को प्यार करो, पड़ोसी को प्यार करो, हालेलुया। तरीके से प्यार करना है। वो नहीं, वो शराब पी रहा है तो आप उसको प्यारी करी जा रहे हो और बुरे काम करता आप प्यारी करी जा रहे हो, फिर देखना है, हालेलुया। अपने दिल से प्यार करो, जरूरी नहीं उसके घर में जाके बैठना। प्रभु मैं इनको प्यार करता हूँ, मेरा पड़ोसी है, ये बुरे काम में फंसा हुआ, आप इसको निकाल, तुम्हारी इतना ही बहुत है। आपने उसके लिए दुआ तो बोलते दिया ना खुदा को, हालेलुया। थैंक यू जीसस, सारे बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज ये बाइबल का निशान लगा लो, इसको पढ़ना है खुदा क्या बोल रहा है। जिन घरों में बरकत नहीं है, जिन लोगों के घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, दुआ कराते हैं, इसको पढ़ना, वर्ष को, इस बाइबल के आयत को पढ़ना, अपने आप को बदल लेना। मेरे कहने से नहीं, अपने आप को बदल लेना। और मैं चाहता हूं आप, गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हो, आप सभी बाइबल के हिसाब से चले। थोड़ी बहुत ही गलती हो सकता है, कोई बात नहीं है, उसको बदलो। प्रभु यीशु तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है। घर का मतलब क्या है, घर का दरवाजा क्या है, और तुम्हारे दिल का दरवाजा बोल रहा है प्रभु जब तू मेरा नाम लेगा, खुदा बोलता है जब तू मेरा नाम लेगा मैं तुम्हारे घर में आ जाएगा, दिल के अंदर आ जाऊंगा। जब खुदा हमारे दिल के अंदर आ गया तो क्या होगा, खुदा की बातें निकलेंगी। आमीन, हालेलुया। अभी जाएंगे जिशाया नबी, उनकी 60 और 17, हालेलुया। जिशाया नबी पुराने नेम में है, ये पुराना ऐतनाम में। आपको मैं बताता हूं कहाँ है वो। जिशाया नबी जिरमाया से पहले है, जिरमाया से पहले, जर्मनिया से पहले है। जिशाया नबी जिरमाया से पहले है जिशाया, हालेलुया। रोमा जी आप उर्दू में बाइबल पढ़ सकते हैं तो मुझे आवाज दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक। वादा तो फ्री है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप फ्री हो? जी आपकी इबादत में है। बाइबल को मैंने बोला उर्दू में बाइबल पढ़ो, आप लोग बोलते नहीं है। मैं बाइबल के बोल रहा हूँ, मैं क्या तुझसे पैसा मांग रहा हूँ, जवाब दे दिया करो। आवाज आपकी क्लियर नहीं आती। थैंक यू जीसस। ये आप मेरी आवाज नहीं क्लियर आई, वो कलाम कैसे सुन रहे हैं? थोड़े आगे पीछे हो जाओ, जहाँ रेंज नहीं है दूसरे पासे चल जाओ, दूसरे पासे चल जाओ, कोई बात नहीं है जी ठीक है। चलो पहले इंग्लिश में पढ़िए। जिशाया नबी, ओल्ड टेस्टमेंट, जर्मनिया से पहले। थैंक यू जीसस। जोशुआ, हाँ जशुआ, जशुआ 16 का 17, 60 चैप्टर 17 वर्सेस। फोन से निकाल लो जल्दी, टेलीफोन पे जल्दी निकल जाता है। Joshua and chapter 16, hold on.
ओके, यिर्मयाह जन्मने से पहले है, और जर्मन यिर्मयाह से पहले। आइजाया के लिए। हाँ, जाया जाए, ओके। इसलिए मैंने पहले बोल दिया था यिर्मयाह के पास। आइजाया 60 वर्स करें से 17। Isaiah chapter 60, verse 17. हम्म, I will bring you gold instead of bronze. I will bring you silver instead of iron. I will give you bronze to use instead of wood. I will give you iron instead of stones. I will cause peace to be your city's leader. Righteous will rule over you. Amen. Amen. आमेन, हालेलुया। उर्दू में पढ़िए। पास्टर जी यिर्मयाह से पहले यशायाह है। हाँ, यशायाह यशायाह की किताब 60 का 17, इसी में रहना, और आगे भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। अपने पास ही बुक को बाइबल खोल के रखना, इसके बीच में हम 3 हाथ पढ़ेंगे। मैं पीतल के बदले सोना लाऊंगा और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा, और मैं तेरे हाकिमों को सलामी और तेरे अफसरों को सदाकत बनाऊंगा। आमीन। खुदा देखो हमको कितनी बरकत दे रहा है। बोलता है पित्तल की थाते मैं तुम्हें सोना दूंगा। हालेलुया। आप विश्वास से दुआ करोगे, बहर पड़ोगे, तुम्हारे पास छोटी सी नौकरी है ना, आप थोड़ा सा पैसा ला के आते हो, तो भी बोलता है उसी को मैं सोना बना देगा, उसी में बरकत दे देगा। हालेलुया। उसको तुम्हें बरतने के लिए खुदा बुद्धि देगा, इन पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है। वो उन्हीं से आपको नहीं बरकत मुकेगी, कभी काम नहीं होगी। हालेलुया। खुदा कह रहा है ये तुम्हारे घर में लोहा पड़ा होगा और पित्तल पड़ा होगा, पित्तल था मैं तुम्हें सोना दूंगा। पित्तल को आजकल कोई पूछता नहीं है, वहीं पड़ा रहता है। पित्तल की लाइफ, कुछ लोगों की पित्तल की जैसी लाइफ हो जाती है। घर में पड़े रहते हैं, काम पे जाते, थोड़ा सा काम मिलता है, कोई पूछता नहीं है, रिश्तेदार नहीं पूछते, बोलते रहने दो ये निकम्मा बंदा है, सो बेड पे रहता है। इसलिए खुदा बोलता है ये तू मुझे पाएगा तो मैं तुम्हें सोना बना दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं तुम्हें सोना बनाऊंगा, वो सोना जब शोर में लगाता है सभी लोग खड़े हो देते हैं, हाय मेरी भैन कांटे किन्ने सोने, औका भर के देते हैं, हार कितना सोना। खुदा कहता मैं तुम्हें वैसा सोना बनाऊंगा, लोग तुम्हें पहचानेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे। आमीन। हालेलुया। लोहे से मैं तुम्हें सोना दूंगा, पित्तल से मैं तुम्हें सोना दूंगा। ये प्रभु यीशु तुम्हारे लिए बोल रहा है, तुम्हारी बात कर रहा है, कलीसिया की बात कर रहा है, अपने परिवार की बात कर रहा है, अपनी फैमिली की बात कर रहा है, ना कि वो उन लोगों की जो प्रभु को मानते नहीं है। उनकी भी टाइम आ जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी आएंगे। और लोहे की थान पे मैं तुम्हें चांदी ले आवांगा, जिनकी लाइफ लोहे की तरह है, उनको प्रभु बोलता मैं चांदी बना दूंगा जिसकी कीमत बढ़ जाएगी। हालेलुया। लोहे को कोई पूछता नहीं है। जो घर में निकम्मे लोग होते हैं ना, काम नहीं करते, प्रभु निकम्मियों को प्यार करता है, बेवकूफों को प्रभु प्यार करता है, लोगों को मालूम नहीं है। प्रभु बोलता है मैं तुझ में आकर तुझको मैं ऐसा बना लूंगा। चांदी बोलते हैं, किसी को कुछ बीमारी को बोलते हैं चांदी डालना, तुम्हें शांति मिल जाएगी। प्रभु कहता मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा। चांदी एक ऐसा चीज है जो कुछ डालने से लोगों को वहम पड़ा हुआ शांति मिलती है। चांदी एक ऐसा धातु है, एक ऐसा एक खुदा ने बनाई हुई चीज है। कहता आपको मैं वैसा भी बना दूंगा। लोहे को पूछते नहीं, जब चांदी बन गया लोग तुम्हें पूछते फिरेंगे। सबसे ज्यादा लोग चांदी को यूज करते हैं, चांदी की मुंदी, चांदी का हार, झांझरा चांदी की। हालेलुया। सॉरी, चांदी बना दूंगा, चांदी ले आऊंगा। आमीन। तेरी जिंदगी चांदी में बदल जाएगी। हालेलुया। तुम्हारे घर में कुछ पड़ा हुआ है, आपको मालूम नहीं इसको कैसे हमने बरतना है, खुदा तुमको बुद्धि देगा, इसको ऐसे इस्तेमाल कर। हालेलुया। वही टाइम होता है हम 7 डेज 7 दिन भागते फिरते हैं,
जब हम प्रभु को पाते हैं हमको मालूम पड़ता है कि एतवार को हमने चर्च में जाना है। मालूम पड़ता है हाँ यार मैं एवं अपने भाई से लड़ता रहा, मैं अपनी माँ से गाली निकालता रहा, मैं पड़ोसी के साथ लड़ता रहा। यार अभी प्रभु को पाया मैं तो चांदी की तरह ठंडा हो गया हूँ, मुझे तो शांति मिल गई है। हालेलुया। प्रभु ऐसे तुम्हारे लिए प्लान करके बैठा हुआ है, पर पहले तुम्हें खुदा के लिए मरकर जीना होगा और खुदा के लिए ही मरन कर जीना होगा, ना कि अपने कामों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। पहले कुछ कीमत देनी होती है। प्रभु ने भी तुम्हारी कीमत दी है। हालेलुया। अब्राहम से प्रभु ने कीमत मांगी थी कि अपने बेटे को दे बलि। बाद में उसको छोड़ ही दिया, पर मांग तो ली ना, उसका जीना तो हराम कर दिया ना। हालेलुया। पता नहीं कितने दिन बाद उसने बलि दी, 10 दिन 15 दिन रोता होगा मन में, नींद नहीं आई होगी आज मेरा एक बेटा इस दिन को मैंने बलि देनी है। प्रभु ने टाइम भी दिया था, वहां जाना इस दिन को इतने बजे। 10 दिन 20 दिन खुदा ने उसको दिए तड़फने के लिए। क्यों दिए प्रभु ने उसको? वो खुदा को छोड़कर अपने बच्चे की ओर जाने लगा। खुदा वहीं खड़ा है और बच्चे के साथ खेलने लगा, बच्चे को प्यार करने लगा। प्रभु वहीं खड़ा है, बाप वहीं खड़ा है। बाप की कदर, बाप को दिल से वो निकाल के वहां रखा। इसी तरह लोग आ रहे हैं। प्रभु को तो पा लिया, प्रभु बोलता है बेटी मैं तुम्हारी बरकत रहेगा। बेटी घूमती फिरती है, बेटी सो रही है। हैं रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, बार में डंडे पड़ते हैं, शैतान के फिर याद आती है पास्टर क्या बोलता है, बाइबल क्या बोलती है। पहले से ही बुद्धि से चलो। जब प्रभु को पा ही लिया है अच्छी तरह से चलो। बरकत 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 बरकत। कई लोग 50-50 साल से अभी भी लटक रहे हैं, 9-9 साल से लटक रहे हैं, 15-15 साल से लटक रहे हैं। वही पोजीशन, वही दुख, वही बातें, वही स्टोरियां बार बार। प्रभु क्या कलाम क्या हमको बोल रहा है, आप लोग मेरे लिए मारकर जिंदे नहीं हुए। आप अपनी फैमिली में फंसे हुए, कामों में फंसे हुए हैं। खुदा बोलता है मेरे साथ प्रार्थना करो, थक के सो जाते हैं। प्रभु बोलता है संडे में चर्च में आयो, पहले फोन आ जाता है हमारे घर में पार्टी आ जाओ, कोई बात नहीं है। तो क्या होगा? आप खुद लोग जिम्मेवार उस बात के। अभी जो लोग मुझे जानते नहीं है वो कलाम को सुनते बरकत पा रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो वहीं फंसे हुए हैं। इसका कारण क्या है? सुनते नहीं है बात को। आपको मैं टेस्ट में नहीं दूंगा। लोग कलाम को सुनते हैं, वो ठीक हो रहे हैं, मुझे दुआ करने की भी जरूरत नहीं है। खुदा ने इतना मुझे बरकत से भर दिया है। हालेलुया। जब कलीसिया बढ़ती है ना, प्रभु भी हमको बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु को मालूम है अभी मैं अपने बेटे को बढ़ा रहा हूं, इसको कैसे कैसे मैंने रखना है। इसी तरह आप लोग जब बढ़ना चाहते हो, आपको नहीं मालूम पड़ता, कलाम में बैठो, कलाम को सुनो, मुझे वॉइस में भेजो, मैं आपको बताएगा कि भाई तू जहां से गलत है, मेरी बहन तू जहां से गलत है। प्रभु तो आपको लोहे से चांदी बनाना चाहता है, लकड़ से आपको पत्थर बनाना चाहता है प्रभु। हालेलुया। जो आपकी जिंदगी लोहे की तरह है उसको प्रभु चांदी बनाना चाहता है। जो आपकी जिंदगी पित्तल की तरह है, खुदा तुम्हें सोना बनाना चाहता है, पर मरकर जिंदा होगा। बोलते हैं प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, तूने मेरे लिए सूली पे जान दी। आप लोग 2 घंटे चैन से नहीं बैठ सकते खुदा के साथ, घर में आधा घंटा प्रे नहीं कर सकते चैन के साथ। कितना जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। नाम के सहाय नहीं बनना, मुझे खुश नहीं करना किसी ने। खुदा को खुश करेंगे वो तुम्हें बरकत देगा मेरे थ्रू। हालेलुया। वो तुम्हें मेरे थ्रू बरकत देगा, या किसी और पास्टर के थ्रू तुम्हें बरकत देगा। पहले तुम्हें खुदा के साथ अपनी दोस्ती बनानी पड़ेगी। कलाम को सुनना, कलाम पर चलना बहुत जरूरी है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम विच। लकड़ी की थां ते मैं तेनू पित्तल बनाऊंगा, अते पत्थर की थां ते तेनू मैं लोहा देंगा। हालेलुया। लकड़ी का पित्तल बना दूंगा खुदा। जब खुदा की हजूरी होती है, खुदा खुश होता है, तो मुर्दे भी जिंदे कर देता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जर्मन में एक लड़का था, मैंने पहले आपको बोला था, रोता था
जर्मन से सभी लोगों को भेज रहे हैं पाकिस्तान में, मैं क्या करूँ? मगर चुप कर जा, तू मेरे से पहले खुदा के साथ सही चल रहा है, तू खुदा के साथ मेरे साथ सही चल रहा है, पहले खुदा के साथ सही चलता है, तू मेरे साथ सही चलता है, जा कानून बदल देगा तेरे लिए। एक मंथ में जर्मन के कानून बदल गए, उसको पेपर में लगे। हालेलुया। खुदा ने इसलिए प्रभु का कलाम बताया, मैं लकड़ को सोना बना दूंगा, लकड़ को मैं चांदी बना दूंगा, पत्थर को मैं सोना बना दूंगा, पत्थर को मैं लोहा बना देगा, और शांति तेरे हाकम, कहता शांति तेरे घर दे विच हाकम की तरह रहूगी, शांति तेरे घर दे विच रहूगी। हालेलुया। एक राजे की तरह शांति तेरे घर में घूमती फिरेगी। ऐसे बच्चों में शांति, घर में शांति, मन में शांति, परिवार में शांति। आमीन। हालेलुया। और सुख तेरा धर्म बनाऊंगा, सुख और शांति, शांति तेरे घर में होगी, सुख तेरा मैं धर्म बनाऊंगा, धर्म तुझे मजबूत करूंगा। लोग तेरा देखेंगे, अब्राहम की तरह लोग देख रहे थे, सरा की तरह लोग देख रहे थे, हन्ना को जब खुदा ने बच्चा दिया लोग उनकी ओर देख रहे थे। बुढ़े वाले कैसे बच्चा हो सकता है? हालेलुया। खुदा बोलता है पहले आपको मेरे लिए जीना होगा, आपको मेरे लिए जीना होगा, और सब कुछ मैं दे सकता हूँ। तुम्हारे घर में लोहा पड़ा है, उसका चांदी बना देगा, तुम्हारे घर में लकड़ पड़ी, उसका पित्तल बना देगा। खुदा बोलता है मैं तुम्हारे घर में शांति हाकम, हाकम तेरे घर में शांति का हुक्म होगा, तेरे घर में शांति हाकम की तरह होगी, और धर्म तेरा मैं बनवा दूंगा। हालेलुया। सुख तेरा धर्म, सुख तेरा एक तेरी मजबूती बन जूगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम इन्हीं का यशाया का ही 19 पढ़ेंगे आयत, इसी का ही 19 उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जल्दी जल्दी, नो लाइट। इसी का 19 आयत, इसी का 19, सेम 19। पास्टर जी साया का कौन सा पढ़ना है? इसी का 60 का 19, आगे 17 पढ़ा, भी 19। मैं पढ़ देती हूँ। फिर तेरी रोशनी ने दिन को सूरज से, एक सेकंड था, तीसरी, फिर तीसरी रोशनी ने दिन को सूरज से होगी, ना चांद के चमकने से, बल्कि खुदावन तेरे अपनी नूर और तेरे खुदा तेरा जलाल होगा। आमीन। हालेलुया। इंग्लिश सेम 19, सेम। पहले हमने 17 पढ़ा है, अभी 19। Isaiah chapter 16, verse 19. Yes, bless you. You will no longer need the sun to give you light in the day again. You will not need the moon to shine at night. Instead, the Lord will be the light that shines on you forever. Yes, your God will be the light that brings you honor. Amen. Amen. Hallelujah. ਚੈਪਟਰ 60 ਉਹਦਾ ਆਇਤ 19। ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਜਾਲੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਦੀਵਕ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो प्रभु ने सूरज और चांद बनाए हैं वो है रोशनी के लिए, हमारे काम करने के लिए। आमीन। और जो चंद्रमा है वो हमारा रात का उजाला है, कि इतना अंधेरा होकर लोग डर ना जाए, इसलिए प्रभु ने अपनी लाइट दी है, लोग सो भी जाएं और कुछ देखे भी। चोट तो नहीं आ रहा है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा, ये खुदा का प्लान है सभी के लिए। और प्रभु ने बोला है कि जो सूरज तुम पाप कर कर भी सुबह देखते हो, जो सूरज तुम चोरी करके देखते हो, जो सूरज तुम कत्ल करके देखते हो, जो सूरज तुम अपने माँ बाप को प्यार नहीं कर रोज देखते हो, लोगों से लड़कर तुम देखते हो, प्रभु ने बोला है वो सूरज तुम्हारे लिए उजाला ना होगा।
वो चंद्रमा जो आप लोग रात को देखते हो, खुदा के तारे घूम रहे हैं, रोज देखते हो चंद्रमा को। लोग चंद्रमा को पूजते हैं, लोग सूरज को पूजते हैं। प्रभु कहता ओ तेरी जिंदगी में चंद्रमा की रोशनी होगी तेरी जिंदगी में। इसलिए सूरज की रोशनी कहाँ रहती है? हमारे जिस्म से बाहर काम करने के लिए, हमारी फसलों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी चमड़ी के लिए वो खुदा ने समय से ठहराई हुई है। प्रभु बोलता है जो मैं तुम्हें रोशनी दूंगा तुम्हारे अंदर से। आप लोग जब पाप करते हो, बुराई करते हो, गाली निकालते हो, कैसे निकालते हो? तुम्हारे अंदर अंधेरा है। जब इंसान आंखें बंद कर टूटता है वो कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी उनको चोट लग सकती है। इसलिए जब आप लोगों के अंदर अंधेरा होता है, आपको अपनी माँ भी नहीं अच्छी लगती, आपको अपना भाई भी नहीं अच्छा लगता, आपको अपनी वही घरवाली जिनके साथ 5 बच्चे पैदा किए हैं वही तुम्हारी दुश्मन, वही घरवाली जिनके आपने शादी की है वही तुम्हारी दुश्मन, वही माँ जिसने पेट से निकाला तुमको, छोटे से बड़ा किया है वही तुम्हारा दुश्मन, वही पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन। क्योंकि तुम्हारे अंदर, बाहर तो सूरज चढ़ता है, बाहर तो चंद्रमा है, पर तुम्हारे अंदर अंधेरा है। हालेलुया। आप लोगों को बोलते हो कि सूरज चढ़ने से, ढलने से पहले पहले घर में आ जाओ, अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब सूरज चढ़ेगा तो मैं गाड़ी लेकर बाहर को जाएगा, अभी अंधेरा बहुत है। पर खुदा बोलता है जो तुम्हारे अंदर जो अंधेरा है वो ना सूरज कवर करेगा, ना तुम्हें सूरज रोशनी देगा, ना तुम्हें चांद रोशनी देगा। कब रोशनी होगी? जब तू यहोवा का कलाम, यहोवा की बाइबल, खुदा का वचन, खुदा का शब्द अपने अंदर लोगे तो तुम्हें बरकत मिलेगा, तो तुम्हारे अंदर से अंधेरा निकलेगा, तो आपको अपनी घरवाली लगेगी, तो तुम्हें माँ तेरी माँ महसूस होगी, तेरा भाई महसूस होगा, तेरे बच्चे तेरे महसूस होंगे। तुम्हें दिन का पता लगेगा, आपको टाइम की कदर होगी, आपको पैसे की कदर होगी, आपको बाइबल की कदर होगी, पास्टर की कदर होगी, आपको चर्च जाने के टाइम की कदर होगी कि मैंने चर्च में जाना है। क्या मैं इंसान नहीं? मुझे नहीं काम, मुझे भी काम है। मैं क्यों बैठता हूँ 3 घंटे आपके लिए? मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है, तुम्हारे लिए बैठता हूँ। जो नखरे करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का कलाम सुनने के लिए टाइम नहीं है, बरकत के लिए फोन खड़कता है, और बरकत खुदा ने देनी है, मैंने देनी। मैं भी तुम्हारी जैसा, मैं भी तुम्हारी तरह आलू के परोठे खाने वाला हूँ। हालेलुया, बर्गर चिप्स, हालेलुया। खुदा ने तुम्हें तुम्हारा मन देखकर बरकत देनी है। वो बोलता है ये सूरज चांद की ओर ना देख, तू मुझे पा, मैं तेरे मन में, तेरे अंदर से अंधेरा निकालूंगा और मैं अपनी लाइट पालूंगा तेरे अंदर। खुदा का चांदन, प्रभु ने बोला आई एम लाइट, आई एम ऑन द वे। जो खुदा का वचन तेरे दिल में जाता फिर पता लगता केड़ा रास्ता सही है, केड़ा गलत है। हालेलुया। जे लड़ाई करने से बरकत मिल जाएगी फिर लड़ाई करी जो। एक बार पानी बह गया वापस नहीं आने वाला। जो आपको किसी ने कोई बुरी बात कह दी वो वापस नहीं आएगी। आप चाहे लड़ाई कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, उनको काट लो, जो मर्जी कर लो, वापस नहीं आएगी। जो बोल दिया सो बोल दिया। जो उसके अंदर अंधेरा है, आपने प्रभु को पाया, आपने बाइबल पढ़ी है, आपके अंदर चानन है, आप उनके लिए ऐसा बोल सकते हैं प्रभु इनके अंदर अंधेरा है, ये अंधा है, सूरज में तो चलता है पर ये अंधा है, इनको रोशनी देना। आप सुपर ब्लेस होगे, आप सुपर ब्लेस होगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पता होता है सबको। मुझे लोग बार बार फोन करते, मुझे मालूम होता है इसके अंदर अभी अंधेरा, कलाम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे लिए। कोई नहीं, खुदा तुम्हें एक और बरकत देता है। कोई बात नहीं, खुदा तुम्हारा काम खोले। मुझे मालूम होता है अभी इनके अंदर अभी अंधेरा है। कोई नहीं, खुदा चांदन कर देगा। मम्मी ऐसे था, मैं कहा माँ के पेट से निकला ऐसा। बहुत धक्के खाए मैंने भी, बहुत दुख देखे। इसलिए मैं लोगों को क्यों पीछे पड़ जाता हूँ कि भाई आप दुख ना देखना, आप अपने बच्चों को पास लेके बैठो ताकि वो दुखों में न जाए। आपकी जिंदगी तो निकल गई है, उनको लेके बैठो मीटिंग में। हालेलुया। इसलिए मैं बच्चों को बहुत बोलता हूँ अपने बच्चों को साथ लेके बैठो।
कई लोगों को मालूम है तुम्हारे बच्चे कहाँ, उनके पास बैठाओ। हालेलुया। क्यों? कि जब तुम्हारे अंदर अंधेरा निकलेगा, उनके अंदर भी अंधेरा निकलेगा। तुम्हारे अंदर चानन आएगा, वो चानन तुम्हारे बच्चों पर ट्रांसफर होगा जब वो आप खुद तैयार करोगे। इसलिए खुदा का कलाम बोल रहा है कि सूरज भी तुम्हें चानन नहीं देगा, चंद्रमा भी तुझे चानन नहीं देगा। हालेलुया। और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहराएगा। सदीपक चानन, खुदा का चानन सदा रहने वाला। सूरज भी मिट जाता है, चंद्रमा अपनी रोशनी देकर भाग जाता है और कहीं चल जाता है, खुदा का चानन हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा। वो चानन बोलता है चल अभी खुदा को टाइम दे दे। हालेलुया। कल मैंने बहुत काम किया, बर्मिंघम गया, वहां विजिट किया और रात को मैं 9 बजे वापस आया। मैं थक गया, मैं बोला मैं प्रे करने लगा। मुझे प्रभु ने बोला सो जा। मैं जो सो रहा, मुझे 4 बजे प्रभु ने उठाया, चलो उठ प्रे कर। 4 तो लाके 6:30 बजे तक। आमीन। हालेलुया। खुदा तुम्हें कभी भी दुख नहीं देना चाहता, कभी भी नहीं। मैं पहले अपने सिर को तोड़ के बहुत प्रार्थना करता था। काम पे जाना, जिम में आकर थके होना, मैं कहना चल कॉफी में प्रे में बैठ जाना। मुझे प्रभु ना, ऐसे प्रे नहीं होती। प्रभु कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहता और तुम्हें भी नहीं दुख देना चाहता। इसलिए प्रभु ने बोला आप लोग अभी भी बहुत प्लेखे में हो, आप लोग बहुत मिस्टेक में हो। सूर्य चढ़िया, चंद्रमा चढ़िया, असली लाइट खुदा दे कलाम ने देनी है। असली लाइट तुम्हारा दिल साफ होगा, वहां से तुम्हें मिलनी है। जब तक तुम्हारा दिल नहीं साफ, तुम्हारा दिमाग नहीं साफ, कुछ नहीं होने वाला। इसमें पैसा नहीं लगता, बदलना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी आपको। बाइबल के हिसाब से खाना, बाइबल के हिसाब से तुरना, बाइबल के हिसाब से हमें बात करनी है, बाइबल के हिसाब से सब कुछ करनी है। जाली बाइबल नहीं किसी को आती, इतना सोच लिया करो। जब प्रभु के हाथों में किल ठोकते थे, प्रभु तो कुछ बोले ही नहीं, उसके किल ठोकते थे। हमारे कोई बात बोलते, हम उसको खाने को करते हैं। बस यही सोचना करो। इसने बात बोल दी, कोई बात नहीं, जो उसने बोल दी बात वो वापस नहीं आएगी। बोल दी सो गई, ओके। माफी देने वाला सबसे बड़ा है। आमीन। तो हम माफी देने से अपने आप को नीवा समझते हैं, हम कमजोर समझते हैं। ये क्या बोलेगा, मैंने हाथ जोड़ दिए। बाइबल क्या कह रही है, हमें बाइबल के हिसाब से चलना है। हालेलुया। ये सूर्य चांद की प्रभु बात कर रहा है। एक आपको एक शिक्षा, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दे रहा है। जो चंद्रमा सूरज खुदा के बनाए हुए हैं, वो तुम्हें लाइट नहीं देंगे। जो अंदर की गंदगी है वो खुदा का कलाम निकालेगा। खुदा का वचन तुम्हारे दिल में जाएगा तो निकलेगा। ये ऐसा नहीं करोगे, सारी उम्र निकल जाएगी, वैसे के वैसे रहोगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर मालूम पड़ा, इसीलिए मैं लोगों को जानता हूं, जब तक तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है खुदा की, कुछ मत करना। कई लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, लगी जाए। जिन लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने सही बात कहनी उसको। तेरे मन में शौक है ना, खुदा ने थोड़ी तुम्हें चुना है। जब खुदा तुम्हें चुनेगा, सब कुछ बता देगा। तुम्हें पास्ट भी देगा, तुम्हें अभिषेक भी देगा, तुम्हें अगुआ भी देगा, तुमको बताने वाला। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर दिन सूरज तेरा चांदन ना होएगा और चंद उजाले ले तेनू चांदन ना देवेगा। यहोवा तेरा सदीपक चांदन होगा। खुदा कहना कि मैं तेरा चांदन होऊंगा हमेशा। वो चांदन कब होगा? कैसे ये वचन पढ़ के आप अपसेट ना हो, आपके ज्यादा फूल ना जाना। वो चांदन कब मिलेगा? जब आप खुदा के साथ बैठेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और मीटिंग में आके कलाम को समझेंगे, कुछ आप कलाम को समझेंगे तो चांदन शुरू होगा। बातों बातों में चांदन नहीं होगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे दिल की बात काट निकाल दूं। हालेलुया। यहोवा चांदन होगा जब आप लोग बाइबल को पढ़ेंगे, दुआ को करेंगे, मीटिंग में आएंगे, पास्टर का आज्ञाकार करोगे, मीटिंग में आओगे, आपको कोई परेशानी है, मुझे वॉइस मेल भेजो, आपको मैं जवाब देगा। मैं खुदा के पूछेगा, इस लड़के ने मुझे फोन किया है, मैं क्या जवाब दूं उसको? खुदा मुझे उसी वक्त ऐसे बताता है, ऐसे वक्त। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहोवा तेरा सदीपक चानन होगा और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहराएगा।
शोभा। प्रभु कहना जब मैं तेरे अंदर चांदन पाऊंगा तेरी शोभा होगी, लोग तुम्हें देखेंगे। हालेलुया। आज देखो खुदा की मेहर हो रही है, दूर दूर से लोग, पहले मैं लोगों को मीटिंग में लेके आता था, भाई मीटिंग में आ जा, अभी लोग आ रहे मीटिंग में। जब खुदा की मर्जी पूरी होती तो ही सब कुछ होता है। आज पूरे 9-10 साल हो गए मुझे, आज लोग खुदा की मेहर से खुद मुझे ढूंढ रहे हैं, पहले मैं ही ढूंढता रहा। प्रभु ने बोला हर एक चीज का टाइम है, हर एक चीज का समय है। हालेलुया। जैसे आप कहीं कंपनी में काम करते हो ना, पहले आपको जो मालिक है वो देखेगा किसको मैं सुपरवाइजर बनाऊं, किसको मैं 100 बंदे का हेड बनाऊं। वो देखता है 1, 2, 3 साल, उनके बाद बोलता है भाई तू सुपरवाइजर, तेरी तनख्वाह बढ़ गई। इसी तरह खुदा देखता है। ये क्या करते हैं, मैंने इनको फालतू दे दिए। खुदा जिसको गिफ्ट देता है वापस नहीं लेता। प्रभु देखता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, उसी हिसाब से प्रभु ऊपर को लेके आता। फिर प्रभु बोलता है तेरे पीछे पीछे लोग आएंगे, मैं तुम्हें कलीसिया दूंगा, मैं तुम्हें लोग दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें लोग दूंगा। बहुत मेरे बहन भाई जिसको मैंने कभी फोन नहीं किया मीटिंग में बैठे हुए हैं, बहुत खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कि मुझे ये खुशी होती है कि खुदा मेरे साथ है, प्रभु ने मुझे ठहराया। और बाइबल में एक बार मैं पढ़ा था, प्रभु बोला है जिसको मैं ठहराता हूं उनके लिए मैं कलीसिया भी रखता हूं। जिसको खुदा चुनता है उनके लिए लोग भी रखे हुए हैं प्रभु ने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु बोलता है कि मैं तुझे, जब मेरा चांदन तू अपने अंदर लेगा, वो चांदन क्या है? खुदा का कलाम, खुदा का वचन, खुदा की बाइबल, चर्च में आना, ऑनलाइन मीटिंग में आना और अपने पास्टर की बात को सुनना। खुदा उनके थ्रू तुम्हें क्या मैसेज देता है, उस संदेश को, उस मैसेज को सुन के पकड़ के रखना। हालेलुया। प्रभु कहता मैं तेनू, पहले मैं तुम्हें चांदन दूंगा, बाद में तेरी शोभा ठहराऊंगा। शोभा मतलब कि लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें पहचानेंगे, लोग तुम्हारे घर में गए चलो हमें उस पास्टर से मिलाओ, चलो हमें ऐसा करना है, आपकी गवाही क्या है, लोग तुम्हें देखेंगे। प्रभु बोलता है जब खुदा का हाथ आता है ना, भागने की जरूरत नहीं है फिर। हालेलुया। अपने प्रभु ने बोला चुप करके टेक के बैठ चुप करके, एक एक पीछे ना भाग, बैठ, मैं तुम्हें लोग दूंगा। पहले तू मेरी आवाज में सुन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं जितने आज कलाम सुन रहे, खुदा ने मुझे कलाम दिया, सुबह 4 बजे दिया कलाम। प्रभु मेरे 4 बोला इसको ऐसे बोल रहा है तूने, लोग मेरे बेटियां बेटे मजबूत हों, मैं उनको और बरकत दूंगा। आपको गाड़ियां भी होगी, आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा आपके पास। गारंटी लिख लो कापी पे। खुदा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। पर हमें अपने अंदर चांदन लेना है। हमें वो सूरज की रोशनी पर नहीं चलना है, चंद्रमा की रोशनी पर नहीं चलना। जो असली रोशनी है, प्रभु यीशु ने बोला कि मैं लाइट हूं, उसको हमें अपने अंदर लेना है। फिर देखना, फिर प्रभु कहना मैं तुम्हें एक तेरे मैं योद्धा बना दूंगा, तेरे में एक लोग तुम्हें देखेंगे, मैं तेरे लिए शोभा ठहराऊंगा, तेरी बरकत ठहराऊंगा, तेरा इज्जत मान करूंगा, लोग तेरा इज्जत मान करेंगे, रिस्पेक्ट से बुते बुलाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अभी चलिए गलातियन 4:19। गलातियन 4:19 नया आत्मनामा। मैं चाहता तो एक कलाम पर 1 घंटा बता देता। खुदा चाहता है कि आप लोग बाइबल को खोलें, वहाँ से वर्ष निकालें, आपको मालूम पड़ेगा बाइबल एक गहरा समुंदर है। इसलिए मैं आपको जगह जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ आप कभी पहुँच नहीं सकते। ठीक है। गलातिया 4:19। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जीने के से दर्द लगे हैं, जब तक के मसीह तुम में
सूरत ना पकड़े। आमीन। रब की मालूम पड़ गया सभी को? हाँ, सभी लिख लो कापी पे, लेके इसकी स्टडी करनी है आप लोगों ने। ਗਲਾਤੀਆ ਚੈਪਟਰ 4 ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मालूम पड़ गया आपको खुदा क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में? जैसे आपके बच्चों में, जिनके बच्चे नहीं हो जाएंगे कोई बात नहीं, खुदा उनको भी दे देगा, घबराना नहीं है। जब आप बच्चे के कोई सिर में दर्द होती, तुम्हें पहले पीड़ा होती है। हालेलुया। इसी तरह प्रभु बोल रहा है, संत पुरुष अपनी कलीसिया को बोल रहा है, जो कलीसिया जैसे आप मेरी कलीसिया हो, आप मेरी कलीसिया हो, इसी तरह आप मेरी फैमिली हो। इस तरह संत पुरुष अपनी कलीसिया को बोल रहा है कि खुदा का आत्मा ऐसे बोल रहा है, जब तक आप लोग दुखी हो, खुदा का आत्मा दुखी हो रहता है। हालेलुया। तो बोलता है, हे मेरे बच्चों, हे मेरे परिवार, हे मेरी बहनों, हे मेरे बच्चों, जिन्ना चिर तुहाडे विच मसीह की सूरत ना बन जाए। मसीह की सूरत कब बनती है? मसीह की सूरत कैसे बनती है? मसीह की सूरत कब तुम्हारे मन में बनती है? जब आप लोग पहले खुदा की आज्ञा का पालन करना। वो खुदा आपको कई बार नहीं मालूम पड़ता बाइबल में क्या लिखा है। खुदा, जैसे आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, खुदा अपने पास्टर के थ्रू तुम्हें प्रचार में शिक्षा देता है, तुम्हें बताता है ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हमें उस बात को सुनना है। जैसे देखो, आप लोग गलातिया पढ़ा होगा, पर आपने पढ़कर छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं निकाला। इसका मतलब क्या है? खुदा हमको मतलब बताता है, ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं। जिन लोगों ने प्रभु को नहीं पाया, खुदा उनके लिए भी दुखी है, क्योंकि वो उसकी संतान है। प्रभु ने बोला कि मैं सब के लिए मोया। जिन लोगों ने प्रभु को पा लिया है, वो फिर परेशान है। उसका कारण क्या है? अभी तक हमने खुदा की सूरत अपने दिल में ली नहीं है। खुदा का कलाम हमने एक एक करके अपने दिल में रखना शुरू नहीं किया। हमारा सिर्फ कान में मकसद है, हमारा ये काम हो जाए, हमारा जो काम हो जाए, हमारा ऐसा काम हो जाए। कोई बात नहीं है, काम भी हमें खुदा से मांगने हैं, हमें अपने बाप से मांगना जब जरूरत होती है। हालेलुया। पर हमें उनका थोड़ा थोड़ा कलाम अपने अंदर रखना है, बाइबल के वचनों पर चलना है। आप लोगों को मिस्टेक होती है, आपको कोई परेशानी होती है, मुझे फ़ोन कर सकते पास्टर, ये मैं काम करने लगूँ, अभी करूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ता ये बाइबल की ओर से है या शैतान की ओर से है। उसी वक्त आपको बता देगा, रहने दो, ये काम नहीं करना आपने। हालेलुया। क्या किया आपने? एक आज्ञा का पालन किया। छोटी छोटी बातें हमको पीछे को लेके जा रही है। जैसे मूसा इस्राएलियों को 40 साल बाद मिला, वापस आया। हमें खुदा की सूरत अपने मन में बनानी है। वो कैसे बननी है? रोज के 5 वचन अपने दिल में रखने हैं, 2 वचन अपने दिल में रखने हैं, 1 वचन अपने दिल में रखना है। और धीरे 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 खुदा का कलाम तुम्हारे अंदर आएगा। आपकी जुबान ही ऐसे बोलिए कलाम की तरह, मेरी सूरत अपने मन में रखो। ये नहीं रखते तो मैं दुखों में हूं। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूं, जब मेरी लड़की बीमार थी, मैं कई बार 10 दिन फोन ही नहीं करना। मैं वही स्टोरी होनी है, ये रोंदी आए कर दिया, बीमार मैं क्या करूं। हालेलुया। हम किसी को थोड़ा बता सकते हैं। मन में जो दुख था, जो दिल में जो किल खुबा हुआ था, वो किसी को थोड़ा बता सकते हैं। मैं कई बार फोन ही नहीं करना। मैं यार गल फोन करके वही होना, कुड़ी इदा कर दी, कुड़ी इदा कर दी। मैं अच्छा दी यार, मैं नहीं फोन करना। जे मैं करना भी मैं कट लेना जल्दी जल्दी 2 गल्लां करके। जो खुदा दी दिल में वचन रखना शुरू किया, कोई फिक्र नहीं है। दिल करता है अपनी बेटी ने बात करा। हालेलुया। ऐसा होती है। पहले हमें कुछ देना पड़ता है। मैंने अपने यार दोस्त छोड़े, अपने रिश्तेदार छोड़े। अभी तक मैं अपने रिश्तेदारों को भगा रहा हूँ जो बाइबल के साथ नहीं चलते। मैं उसको बोलता हूँ ना 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 ना, बहुत मैंने तुम्हें समझाया, अभी मैं नहीं समझाएगा तुम्हें। मैंने लोगों को तो देखना है, पहले मैं खुदा की ओर देखना है। ये बाइबल में मैंने बोला नहीं चला, फिर बोला नहीं चलता है, फिर बोला नहीं चलता, बोला ओके भाई, गॉड ब्लेस यू, खुदा के हवाले देता हूँ तुम्हें। बाकी काम के लिए ठीक है, सब कुछ दिमाग चलता है ऐसे ऐसे टक 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 टक। खुदा के कलाम के लिए, खुदा के टाइम के लिए टाइम नहीं है।
जब तक खुदा की सूरत हमारे दिल में नहीं होगा, खुदा का वचन, खुदा का कलाम हमारे दिल में नहीं होगा, खुदा के लिए हमारे लिए प्यार नहीं होगा, प्रभु बोलता मैं पीड़ा में हूँ। जब हम अपने बाप को जानबूझ के पीड़ देते हैं तो क्या होगा? एक होता बाई मिस्टेक दुख दिया हमने खुदा को, एक होता है जानबूझ के। यहूदा इस्करियोती खुदा के साथ खाता था, पीता था, उनका खजानची था, उनका कैशियर था, उसने जानबूझ के प्रभु को बेचा। जब बेच दिया, खुदा पर दुख करने लगे, वो चपेड़े मारने लगे, रोने लगा, मैंने ये क्या किया है? जिन लोगों ने उसको बेचा वहां जाके पैसे फेंके, मैंने निकाला, ले लो पैसा, मैंने गलत को फड़ा दिया, पकड़ा दिया। उसने बोले तेरी मर्जी है, हमें क्या, तू जान, तेरा काम जाने। तो प्रभु ने क्या बोला? हाय, मुंह से कुछ नहीं बोला, हाय उस इंसान ने, बस 5 मिनट लगे आ गया। जब तुम लोग पीड़ा में हो, मैं भी पीड़ा में हूं। पहले तो प्रिय प्रभु ने एक बार सूली चढ़ गया, पीड़ा सहली, बार बार क्यों खुदा को पीड़ा में दे रहे हो? जानबूझ के, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने मजे के लिए, अपना एंजॉय के लिए, अपने काम के लिए। बाइबल में लिखा ये काम नहीं करना, हम फिर कर देते हैं। ये मालूम नहीं है खुदा ने तुम्हारे लिए अगुआ ठहराया, फोन करो, हम ये काम करने लगे हैं, पास्टर साहब बताओ हम क्या करें ना क्या करें। उसी वक्त आपको जवाब मुंह पे ठा मिल जाएगा, उसी वक्त। ऐसा काम नहीं करना, वो बात हम सुन नहीं सकते। हमें लोगों को देखना है, लोगों को देखना, हमने खुदा को नहीं देखना। खुदा को बाइबल में बंद पड़ा हुआ है, इसलिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। इसलिए मैंने बोला कि सभी कलाम को सुनो। आज प्रभु बोलता है जब तक हे मेरे बच्चे हो, प्रभु कहता तू ही मेरी औलाद आ, तुसी मेरे बच्चे, जो मेरी बात नहीं सुनते उसको मैं परे कर देता हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ना, मैंने किसी और को मैं प्यार करूंगा, किसी और को मैं समझाऊंगा। हालेलुया, मैं किसी और को टाइम स्पेंड कर दूंगा। थैंक यू जीसस। को बहुत लोग हैं दुखी, इसलिए प्रभु ने संत पुरुष को बोला था, संत पुरुष को लोग जिस शहर में संत पुरुष प्रचार करता था खुदा का, उन लोगों ने उनको निकाल के फेंक दिया अपने शहर से, अपने घर से। ऑपसेट होने लगा संत पुरुष। प्रभु ने रात को सुपने में पुरुष को बोला, हे पुरुष तू चलता रह, तू चलता रह, तू मेरा कलाम सुनाता रह, तेरे सिर के ऊपर मेरा हाथ है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। और इस शहर में मेरे बहुत लोग हैं, इस शहर में मेरे बहुत लोग हैं, तूने उसको बचाना है। खुदा मुझे ऐसे बोल देता है, चलता रह, चलता रह, चलता रह, तूने बहुत लोगों को बचाना है, मैंने बहुत तेरे लिए मैंने तैयार की है। हालेलुया। जो जानबूझ के करते हैं उसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, लो नहीं, अरे पहले अपने काम कर लो, बाद में आ जाना चर्च में, बाद में दुआ करवानी, पहले एक साइड ला लो। खुदा कहता मैं पीड़ा में, मैं दुखी में हूँ। जब कोई लोग किसी को कुछ होता है, मुझे मालूम पड़ता है, मैं यार ऐसे कैसे हुआ इसको, मुझे मालूम पड़ जाता है। ये मेरे मीटिंग में आने वाले लोग, ऐसा कैसे हो गया किसी को, तो मुझे प्रभु बोलता है ये लोग तुम्हें गिरी देते हैं, इसको रहने दे, जहाँ फंसे फंसे रहने देने को। इसके बाइबल कलाम में लिखा है, जिस घर में जाता है तुम्हारी बात नहीं सुनते, उनके घर के बाहर निकल अपने पाँव की जुत्ती चाट दे। बाइबल में बहुत बातें लिखी हुई हैं। प्रभु हमारा अनखी खुदा है और मेहनते पाने वाला खुदा नहीं। जब प्रभु कलाम कर रहा था, बोलता था प्रभु जिसने कलाम सुना अपने दिल में रखा वो ब्लेस है, जाओ बाकी जाओ जहां जाना है। इस्राएल के ऊपर खुदा की नगरी है, ये हमने जो कलाम पढ़े ना, इस्राएल के ऊपर रखा प्रभु ने। मैं तुम्हारे सोने को, लोहे को पत्थर बना दूंगा, पित्तल को चांदी बना दूंगा। इस्राएल में क्यों लड़ाई हो रही है किसी को नहीं मालूम। वहां अभी भी लोग प्रभु को नहीं मानते, वहां अभी भी लोग खुदा को विश्वास नहीं करते, बोलते अब्राहम के उसाक। प्रभु यीशु नहीं कुछ भी, स्वर्गीय पिता को हम मानते हैं, यीशु को नहीं मानते, इसलिए वहां लड़ाई हो रही है। जो लोग खुदा को नहीं मानते, खुदा के वचन को नहीं सुनते, सुनकर साइड पे रख देते हैं, उनके घरों में परेशानी भी चली, उनके घरों में परेशानी चलती है। तो खुदा का वचन तो सुना, पास्टर का टाइम तो खराब किया, पर अपना टाइम नहीं खराब किया। मुझे मालूम पड़ जाता है, मैं सभी को बोलता हूँ, मैं वैसा पास्टर, मैं खुद नहीं बना हूं पास्टर मुझे मेरा बाप मुझे चला रहा है। हालेलुया। तो मुझे बोल देता है, इनको भाग लेने थोड़ा सा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहेंगे, हे मेरे बच्चों जब तक
मेरी सूरत तुम्हारे दिल में नहीं बनती क्या? जब तक तुम मेरा कलाम अपने मन में नहीं रखते, मैं दुखों में हूं। हमें क्यों जानबूझ के खुदा को दुखों में देना है? हालेलुया। जब सुलेमान ने, दाऊद ने खुदा को दुख दिया, दाऊद ने अपना जो उनका सोल्जर था, जो उनका आर्मी का कैप्टन था, उनकी घरवाली को उसने अपने घर में बुलाया, उनके साथ सेक्स किया, और लोग, गांव वाले लोग बातें करने लगे कि ये सेनापति फौज में लड़ रहा है, ये रोज दाऊद के घर में जाती है, ये क्या करती है। लोग बातें करने लगे, और उस पड़ोस वाले बातें करने लगे, ये क्यों, ये घर उसके राजे के घर में क्यों जा रही है, रोज क्यों जा रही है। धीरे धीरे मालूम पड़ा कि उसको बेबी होने वाला है। उसने उसको मरवा दिया, और खुदा ने एलिया नबी को भेजा दाऊद के पास, कहना चल जाके दाऊद ने दस मेरे लिए। कहना है दाऊद, जे तू मुझे बोलता, मैंने तुझे 300 पहले जनानी दी है, घरवाली तेरी 200-300 पहले घरवाली है, मुझे मालूम नहीं कितनी थी, 300 के करीब थी, मुझे श्योर नहीं है। खुदा ने बोला है दाऊद, मैंने तुम्हें 300 गोली दी पहले, मुझे बोलता मैं तुम्हें इसको ना देता, तूने क्यों ऐसा किया? तेरे कारण लोग मुझ पर बातें करते हैं। और बोला तेरे कारण लोग गला करते, देख दाऊद परमेश्वर का बंदा होकर उसने पाप किया है, अपने सेनापति की, अपने सोल्जर, अपने कैप्टन की वाइफ के नाल क्या किया है। लोग बातें करने लगे, जो आस पड़ोस के, जो वहां रहते थे लोग, उनके भाई वहां थे, उनके चाचा वहां थे जो सिपाही था, उनकी फैमिली थी, बातें करने लगे। और राजा था, उसको किसने क्या कहना था, पर बातें तो करते ना। गरीब की जो आवाज है ना, खुदा सुनता है। उसने फिर एली नबी को भेजा, जैसे मैं तुमको जानता हूं कई बार, ऐसा क्यों आप लोगों ने काम किया, ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं चर्च में आते, क्यों नहीं मीटिंग में आते आप लोग। खुदा ने बोलता बोले ना को, एली को भेज जाके ना, एली को बोल कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरे कारण लोग मुझ पर बातें करते हैं कि दाऊद खुदा का प्यारा पुत्र, उसने पाप क्यों किया। ऐसा खुदा बोलता है, तुम लोग मुझे दुखों में जानते हो। तो प्रभु ने उसको क्या बोला दाऊद को, उसके बाद दाऊद तूने मेरे सेनापति को मरवाया, मेरे सेनापति को, वाइफ को, घरवाली को अपने घर में रखा, आज के बाद तेरे घरवालियां बाहर जाएंगी, शरेआम करेंगी, तूने तो कमरे में किया, वो शरेआम करेगी। खुदा हमारा ऐसा है, हालेलुया, ऐसा है प्रभु यीशु। जब उसको पीड़ लगती है ना, उसको छोड़ देता है। जब इस्राएलियों को, मूसा को भेजा, जा मेरे बच्चों को बजा, मूसा इस्राएलियों बुड़बुड़ करने लगे, उसको भगा दिया, 40 साल रोते रहे वो। वही खुदा ने उनको फिर रास्ते में खाना दिया, वही खुदा, उनको प्यास लगी, मूसा को बोला इस चट्टान पे लगा, सोटी पानी निकलेगा। 40 साल बाद, 40 साल आप लोग कलाम को सुनते नहीं चलते हो, मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीने, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे। इसलिए खुदा कहता मैं पीड़ित हूं, जब तक आप लोग मेरे वचनों पर नहीं चलते, मैं दुखों में हूं, पहले भी दुखों में, अभी भी दुखों में है। इसलिए हमें खुदा की बात को सुनना है, ना कि अपने मन की बात को। प्रभु ने बोला जिनके लिए मैं मरा हूं, तुम जी उठे हो, पर अब तुम उनके लिए जीना है जो मरकर जी उठा। प्रभु कहता मेरे लिए जियो। कैसे नहीं बरकत मिलेगी, कैसे नहीं काम होंगे। हालेलुया। मैं आपको बोलता, मैं जहां सेवकाई करता हूं इंडिया में, जो मेरे माइंड में था, जो मेरे दिल में था, प्रभु ने मेरी खुशी मेरी कुड़ी के थ्रू पूरी की है। जो मैं ड्रीम सोचता, मैं ऐसी कोठी बनाई, मेरा, मैं अपनी गवाही देता हूं। आप लोगों को शर्म आती है गवाही देने, बहुत लोग शर्माते हैं गवाही देने के लिए, प्रभु महिमा करने के लिए। आज मैं सभी की क्लास लगाएगा, हालेलुया। मैं आपकी गवाही देता, मैं सोचता था मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा ऐसा, वैसा ही हुआ। खुदा ने मेरी बेटी के मन में आकर मेरे मन को तमन्ना मेरी पूरी की, क्योंकि मैं प्रभु को खुश रखता हूं, उनके वचनों पर चलता हूं। जैसे प्रभु को बोला अब्राहम ने, अब्राहम अपने गांव को छोड़, चलता पान जंगल में। मुझे प्रभु ने एक दिन बोला था, मैं कहा प्रभु मैं लिस्ट में नहीं जाएगा, 23 साल मैं शहर में रहता हूँ, मेरा इतना सोना मेरा फ्लैट है, मैं टाइम से टिकिया, मेरी इतनी मार्केट, लोग मुझे इतना काम देते हैं, मैं जिम में जाता हूँ, मुझे दुकान के बारे में पता। प्रभु ने बोला चुप, जहां मैं जाता हूँ वहां चल। मैंने चुप किया, मैं वहां से भागा। मैं कहा नहीं, प्रभु ने बोल दिया है मैं वहां जाएगा, लिस्ट जाएगा। जिस दिन मैं पहले दिन आया ना, एक दिन रात को मैं भूखा सोया था, मुझे मालूम नहीं दुकान कहाँ है, जो था मैं माड़ा मोटा खा के सो गया, मुझे मालूम नहीं शॉप कहाँ है।
किस रोड पे जाना है, कैसे रोड पे जाना है। मैं कहा प्रभु कहाँ मुझे खड़ा कर दिया। मेरे पास एक लड़का है, वो वेजिटेरियन था। मैं उसको बोला चल, मैं कहा यार पनीर बनाते हैं। हमको पनीर की शॉप ही नहीं मिला, पनीर कहाँ मिलता है। हमने दूध लेके आए, फिर हमारे पास वो दूध पुरने वाली है नहीं, फिर हमारे पास विनीगर नहीं था, फिर हम विनीगर लेने गए, फिर हमारे पास मिर्चें नहीं थी, मालूम नहीं कहाँ मिलती थी। अभी मेरे पास खुदा ने 2 दुकानें खोल दी है, हालेलुया। मेरे घर के पास सब्जी की दुकान खुल गई, मुझे भागने की जरूरत नहीं है। पहले खुदा की आवाज को सुनना पड़ेगा। हम सोचते हैं पहले खुदा तू मेरी बात को सुन, मैंने अपने काम करने, बाद में तेरा काम करेगा। तो क्या होता है, फिर मूसा की तरह हो जाता है। मूसा को प्रभु ने बोला चल तू चल जा, अपना ब्याह कर, अपने न्याणे बना, एंजॉय कर, बाद में देखेगा। 40 साल बाद जब मूसा के बड़े बड़े बच्चे हो गए, मूसा बुढ़ा हो गया, फिर आया उनके पास। ऐसा होता है। हम कलाम को सुना, उधर निकाल दिया। खुदा को कोई कमी नहीं किसी चीज की, खुदा को कोई घाटा नहीं होगा। जब प्रभु ने मुझे ठहराया, मुझे कलीसिया की कोई कमी नहीं है, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता जब तक मेरी सूरत तुम्हारे मन में नहीं होगा, मैं दुखों में होगा। हमें क्यों किसी को दुख देना है बार बार। जब बाइबल में लिखा है शराब नहीं पीना, क्यों बार बार शराब पीते हो। बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करनी, इस बातों पर नहीं जाना, हम क्यों जाते हो, क्यों वो बात करते हो। जब बाइबल में लिखा है बेईमानी, क्यों बेईमानी करते हो। बाइबल में लिखा है लड़ाई नहीं करनी, क्यों लड़ते हो। बाइबल में लिखा है माँ बाप की इज्जत करो, क्यों नहीं इज्जत करते माँ बाप की। क्यों ऐसा बार बार करते हो आप लोग। लग रहा आप लोग मुझे पीड़ा में देते हो, हालेलुया। खुदा तुम्हें अक्ल और बुद्धि देवे। आज का कलाम तुम्हारे दिल में लगेगा सभी। जब तक दिल में नहीं लगता ना, मुझे एक पास्टर ने बोला था, मैं उसको गोली देता रहा, 2-3 बार मैंने गोली दी इसको। गोली कैसे गेड़ी दी, लड्डू शराब नहीं पीनी, ठीक है पास्टर जी, बाद में फिर पीते रहना। एक दिन मुझे उसने बोल दिया, उसने मेरे दिल को पकड़ा, जैसे आज तुम्हारे दिल को पकड़ा मैं। उसने बोला तेरी बेटी जब तक नहीं ठीक हुई, जब तक तू शराब नहीं छोड़ेगा, बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा। मेरे दिल को लगी। मैं बोला आज के बाद में पीऊंगा। उसने बोला कि मैं दुआ करता हूँ, तू शराब पीता, मैं प्रे करता हूँ रात को तेरी बेटी के लिए, फोटो पे हाथ रखकर तू एंजॉय करता है। ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे मैं किसी को डांटता हूँ, मुझे जवाब मिलता है तू रात को प्रार्थना कर रहा है, वो तो मेरी बात को नहीं सुनते, वो अपने एंजॉय कर रहे हैं, तू इनके लिए दुआ करता हूँ। रहने इन लोगों को, हालेलुया। वो तुम्हारी बात को सुनकर चर्च में नहीं आते, तू वहां भागा जाता है, तू लोगों के रोजे रखता है, वो तेरी बात को नहीं सुनते। तू कैसा करता है। रहने दे, मैं तुम्हें और दे दूंगा। आज देखो कितने नए लोग आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। खुदा ने कलाम भी ऐसा दिया है कि जितने नए लोग मजबूत हो जाए। हमें खुदा की सूरत बनानी, सूरत के पैसे नहीं लगते। आप कहीं जाओगे बस की टिकट लोगे, खाने के लिए पैसे दोगे, कोई पिक्चर बनाने के लिए पैसे लगेंगे। खुदा कहता मेरी सूरत अपने दिल में बना ला वचनों के थ्रू। हाय प्रभु, तूने इतना प्यार किया, अपने हाथों में केवल ठकवाया, तूने मुझे इतना प्यार किया, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। मुझे बुद्धि दे, मैं तुम्हारी बाइबल के हिसाब से चलूँ। मुझे बुद्धि दे, मैं तुम्हारे पास्टर के आज्ञा का पालन करूँ। मुझे बुद्धि दे, बस यही बात करनी है। तुम्हारे घर में आप बरकत आएगी। जहाँ जिसके घर में लोहा पड़ा हुआ सोना बन जाएगा, जिसके घर में लकड़ पड़ी हो लोहा बन जाएगी, जिसके घर में पित्तल पड़ा हुआ सोना बन जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहले हमें खुदा की सूरत अपने लिए बनानी है, अपने मन में बनानी है। जैसे आप लोग सोचते हो मेरी शादी होगी, आप क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं, शादी से पहले मैं हार्ड काम कर लूँ, ऐसा लड़का चुनूंगी, ऐसा घर लूंगी, ऐसी गाड़ी होगी। ऐसे जब हम लोग बाहर आए क्या सोच के आए थे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, माँ बाप ऐश करेगा, भाई बहन ऐश करेंगे, एक घर मन में प्लान बना के आए थे। इसी तरह खुदा का अपने दिल में सूरत बनाओ कि मेरा प्रभु जैसा था मैं वैसी होना है, चाहे मेरा लाखों का नुकसान हो जाए, चाहे मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, जो मेरे बाइबल में लिखा मैं वही करूँगी। बहुत लोग हैं संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, चर्च के लिए छुट्टी नहीं करेंगे, जब मुसीबत आएगी 1 मिनट में छुट्टी कर लेंगे। इसका मतलब क्या, प्यार नहीं है खुदा का, प्यार नहीं है दिल में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है अपनी सूरत मेरे दिल में बनाओ। खुदा को मालूम है
एक माँ के 5 बेटे, उसको मालूम होता है केड़ा बेटा मुझे प्यार करता है, केड़ा बेटा मुझे दाल लगाता है, केड़ा बेटा मुझे क्या करता है। माँ को मालूम था, पर वो बोलती नहीं है। खुदा को मालूम है, बोलता नहीं है। मुझे बोल देता, मैं उसको बोल देता मुंह पे, सभी को बोल देता हूँ मैं, को मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को इस्तेमाल करना, मुझे पसंद नहीं है। किसी को गेड़ी देनी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। हालेलुया। जिसके अंदर गुलाम है उस मुंह पे बोलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की इसका पक्षपात नहीं रखता। मैं गलत होगा, कोई खुदा का नबी आएगा, मुझे 100 लोगों में बोलेगा, पास्टर खुदा तुम्हें प्यार बहुत करता है, तू गलती करता है, आज के बाद गलती नहीं करना। मुझे प्रभु ने बोला है। पास्टर को मालूम होगा कि मैं गलत हूं। पवित्र आत्मा किसी का पक्षपात नहीं रखता। वो पवित्र आत्मा जिन्हें प्रभु यीशु को जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा मुझे बताता है। जब मैं गलत काम करेगा, किसी पास्टर को बोलेगा पवित्र आत्मा, ये पास्टर को बोल, खुदा इसके प्यार करता है, प्रभु ने इसके बहुत काम ले रहे हैं, इसने गलत काम किया, इसको आगे से गलत मत करना। मैं उसको तौबा करेगा। ऐसा होता है, मैं करता नहीं हूं, मुझे मालूम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा कह रहे हैं कि सूरज की चांद, सूरज की लाइट तुम्हें खुशी नहीं देगी, चंद्रमा की लाइट तुम्हें खुशी नहीं देगी। मैं तेरे दिल में आऊंगा, मैं तुम्हें चानन दूंगा। वो चानन एक सामरी औरत जिसके अंदर अंधेरा था, जो दुखों में थी, जो बीमारियों में थी, परेशान की, उनके अंदर एक दुख था। वो शैतान ने उनके अंदर एक अंधेरा पैदा किया हुआ था। जब वो पानी लेने के लिए अकेली आती थी, उनके गांव वाले लोग उनसे बात नहीं करते थे, उनके गांव की लड़की उनके पास नहीं करती थी। देखो, एक शहर में 100 लोग हों, एक अकेली तुरी घूमती फिरती हो, कितने दुख में होती हो, कितने परेशान में होती है। जब प्रभु यीशु जीवन की रोटी, आई एम लाइट, जब प्रभु यीशु लाइट ओदे कोल खड़ा हुआ, उन्हें जब प्रभु ने अपना काम किया, उनको बताया कि तू 5 पति का शक्ति छिया हुई तेरा नहीं, उसको मालूम पड़ गया वो सामरी औरत, उसके अंदर जो बुराई थी, उनके अंदर जो गंदगी थी, वो चाहती थी कि मेरी गंदगी बाहर निकले। कोई नहीं चाहता, उनकी फैमिली, उनके गांव वाले, उनके पिंड वाले किसी उनको ना बुलाए। कौन चाहता है ऐसा कि 100 लोग हों उनको ना बुलाए? किसका दिल चाहता है ऐसा? वो पता नहीं कितनी दुआएं करती थी। एक दिन प्रभु उनके पास आया, प्रभु ने उन पर भविष्यवाणी की, जैसे मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूँ। प्रभु ने भविष्यवाणी की, उसने बोला कि तू वाकई तू यीशु है, हम तुम पर भविष्यवाणी करते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता, आप ऐसे सुनिए उधर निकाल देते हैं। और सामरी औरत ने प्रभु की बात को सुना, उसने बोला तू यीशु है। प्रभु ने बोला मुझे पानी पिया। उसने बोला ये कुआं यकूब का है, हम एक साथ नहीं हो सकते, मैं कैसे तुम्हें पानी पियाऊं? हालेलुया। वो कुआं, वो जो खूह था, वो कुआं था यकूब का था। यकूब का मतलब है इस्राएली लोग, इस्राएली कौम, उनके बीच में लड़ाई चलती थी आपस में। प्रभु ने उनको मिलाना था। जब सामरी को बोला, सामरी के अंदर लाइट आया। आमीन। उसके अंदर जब खुदा ने उससे बात ही की, वचन की बात की, उनके अंदर चट अंधेरा आ गया, शैतान भाग गया। उसने बोला तू यीशु है, जाके लोगों को बताया। इसी तरह प्रभु कहता, उस टाइम भी सूरज चढ़ा था, दोपहर का दिन था। वो दोपहर, वो सूरज उनके अंदर का अंधेरा नहीं निकाल सकता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला है, यह सूरज मैंने चढ़ाया तुम्हें देख काम करने के लिए, पौधों के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारी चमड़ी के लिए, तुम्हारे काम के लिए, मींह पे बरसात को सुखाने के लिए मैंने सूरज चढ़ाया है। तुम्हारे अंदर जो अंधेरा है, प्रभु यीशु का कलाम जाएगा तो निकलेगा। सामरी औरत का अंधेरा प्रभु ने दूर किया, उसने पता नहीं कितने लोगों को बचाया। वो लोगों को बचाया जो उनसे नफरत करते थे। इसलिए प्रभु बोलता है, मैं निकम्मों के लिए आया हूं, मैं बीमारों के, मैं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। इस तरह प्रभु बोलता है। और सामरी औरत ने लोगों को बचाया, उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। प्रभु कहता, आई एम लाइट, कहता मैं चांदन हूं। जब तक मेरी सूरत तुम्हारे दिल में नहीं होगी, तब तक मजा नहीं आएगा प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल कोई औखी नहीं है, अपने आप को बदलना पड़ता है, बस। सौखी है बहुत। 2 वर्ष ले लो, 2 बातें लाकर तुर पो, बस सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन मुझे प्रभु ने पकड़ा, मुझे बाइबल के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैं सिर्फ कल में जरूर पढ़ता था, बस।
एक दुआ थी ऐसा साढ़े बाप जो मानते हैं, पहले पैग लाना, ग्लासी लगानी, ब्रश करना, बाइबल पढ़ के सो जाना, ये मेरी जिंदगी थी। आज सोते भाग रहे हैं बाइबल के, सोते जा रहे हैं। मैंने 2 वचन को पकड़ा, चलता रहा 9 साल, चलता रहा 9 साल। थैंक यू जीसस। जब मैंने सुबह उठ के मैंने 6 बजे तक दुआ की, मुझे यकदम नींद आ गया। प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिए बहुत ज्यादा। पता क्या गिफ्ट है? आज मैं जो बोल रहा हूँ पावर से, बाइबल का वरदान मुझे प्रभु ने और बहुत दे दिया, इतना कलाम दे दिया बहुत ज्यादा आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं आपके लिए मांगता हूँ प्रभु, जितने आपने मुझे दिए हैं ऑनलाइन मीटिंग, उनको मजबूत करूँ मैं, उनको स्ट्रॉन्ग करूँ। उनके दिल के अंदर जो बातें छुप के बैठी, आज निकालना उनके मन से, ताकि वो मजबूत बने, लोग उनकी ओर देखें और लोग बचाए जाए, उनकी गवाही बने और लोग बचाए जाएं। जैसे सामरी औरत के अंदर जो अंधेरा था शैतान ने पैदा किया, वो निकला, लाखों लोगों को बचाया। एक मिसाल पैदा हुई, यहूदिये और सामरिये आपस में बहुत लड़ते थे, प्रभु ने उनकी लड़ाई खत्म कर दिया। ऐसे मेल मिलाप कर दिया। इसलिए प्रभु ने बोला है कि मैं मेल मिलाप करने आया हूँ, मैं शांति का राजकुमार हूँ। सामरी के शांति आई, उनके गांव में शांति आई, आपस में इकट्ठे हो गए। इसलिए उसने प्रभु को बोला था कि आप सामरी हो, आप यहूदी हो, मैं आपको कैसे पानी पिऊं? ये कुआं तो हमारा है। प्रभु बोला ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या हूं। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि मुझे ऐसा मत समझना ऐसा मत समझो। ऐसा नहीं है मैं हर एक के साथ बात करता हूँ, खड़े मैं नॉर्मल हूँ। खुदा ने मुझे ऑर्डर दिया सभी से बात कर। ऐसा नहीं है जो बात नहीं करते पास्टर बड़े हैं, उनका रास्ता वखरा है, मेरा रास्ता अलग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें खुशी से बात करता हूँ तो आप मेरी बात को इग्नोर कर दो, मेरे सुनो ना, कोई बात नहीं, जब मर्जी फोन करो, प्रे करा दो, इसकी कड़ी बात है। आप खुद धोखे में फंस रहे हो, आप खुद गलती कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। इसी तरह जब प्रभु यीशु, आज लाइट की चांदनी की बात जा रही है, जब प्रभु यीशु नाइन नगर शहर में जा रहा था, नाइन नगर, हालेलुया, नाइन नगर, हाँ नाइन नगर की विधवा थी ना। नाइन नगर का मतलब क्या था? खुशी का शहर। विधवा औरत का एक लड़का वहां मर गया, आपको सभी को मालूम है। वो फटकार रही थी, कहती तेरा खुशी का शहर, इसको मैं फूकती हूं। मैं विधवा औरत, पहला मेरा पति मर गया, एक मेरा बेटा था वो भी मर गया, इस तेरे शहर को मैं क्या करूं? मैं क्या करूं तेरे नाइन नगर? नाइन नगर मतलब क्या है? खुशी का देश, खुशी का शहर। उसकी दुआ को सुनकर प्रभु वहां से गुजर रहा था। जब आप लोग दिल से पुकारते हो, खुदा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अपना पास्टर मुहैया करेगा, चुना हुआ खुदा, चुना हुआ दास तुम्हारे सामने खड़ा करेगा। प्रभु बोलेगा चल इसके लेना ले, इसकी बात सुनेगा तो बरकत पाएगा, नहीं सुनेगा जैसे पहले वैसा ही रहेगा। हालेलुया। जब वो नाइन की विधवा औरत रो रही थी, प्रभु ने बोला बेटी तू क्यों रो रही है? जब प्रभु बरकत देता है, उनके मन से खुलाता है, दिल से बोलता है। आप दिल से बोलोगे तुम्हारा काम होगा, दिल से नहीं बोलोगे काम नहीं होगा आपका। प्रभु ने बोला उसको, आज बात आ रही है, प्रभु कहता मैं चांदन हूं। हालेलुया। उस दिन सूरज भी चढ़ा था, चंद्रमा भी था, पर वो विधवा औरत रो रही थी। हालेलुया। विधवा औरत रो, क्योंकि उनके अंदर, उनकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। सूरज था, लोग उनको रोटी को देख रहे थे, पर उनके अंदर चांदन पैदा करने वाला कोई भी नहीं था। जब प्रभु ने बोला विधवा औरत को बेटी तू क्यों नहीं? उसने बोला कि मेरा एक बेटा, मैं विधवा हूं, वो भी मर गया। प्रभु ने बोला मरा थोड़ा, वो तो सोया है। जब वो चार जवान उसकी बेड को, उसकी चारपाई को उठा के लाए, प्रभु ने बोला इसको नीचे रखो। प्रभु ने क्या किया? वहां दुआ नहीं की, प्रभु ने बाइबल नहीं पढ़ने लगा। प्रभु है जवान उठ यीशु के नाम में, उसको मां को दे दिया। उसके जिंदगी में क्या था? अंधेरा। पहले भी अंधेरा था, जब बेटा मर गया तो भी अंधेरा था। जब प्रभु ने उनके अंदर चांदन भरा, बोला तू क्या चाहती है? जब उसने बोला
तू क्या चाहती है? उनके अंदर कलाम गया। उसने बोला कि मेरा बेटा मर गया। प्रभु ने बोला जिंदा है। उसको दे दिया। उसकी जिंदगी में क्या आ गया? चानन। वो चानन खुदा उस चानन की बात कर रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला कि मैं लाइट हूं। लोग सोचते हैं कि सूरज वो लाइट नहीं है। खुदा बोलता मैं लाइट हूं, मुझे अपने अंदर लो। नहीं रहना था, पास्टर से बात करो, कलाम में बैठो, अपने अंदर लो मुझे, ताकि तुम आशीष बरकत पाओ, ताकि तुम्हारे घर में खुशी हो। तुम्हारी खुशी खुदा की खुशी। प्रभु कहता ਤੁਹਾਡਾ स्वभाव मेरे जैसा हो जाए। तुम्हारा स्वभाव कैसा होगा? जब खुदा का कलाम ही तुम्हारे अंदर, तुम्हारा स्वभाव कैसे प्रभु जैसे हो जाएगा? जब आप बाइबल को पढ़ते नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ स्वभाव कैसा हो जाएगा प्रभु जैसा? जब आप पास्टर की बात को नहीं सुनते, ਤੁਹਾਡਾ स्वभाव कैसा प्रभु जैसा हो जाएगा? कैसे तुम्हें बरकत मिलेगी? जब खुदा का कलाम तुम्हारे अंदर है, अय्यूब की तरह, और शैतान डरता था अय्यूब के घर में जाने के, इसी तरह वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे घर में आने से डरता है शैतान, जब तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम है। हफ्ते में 2 बार 3-3 घंटे में बैठता हूँ। जब भी आप फोन करते हैं मैं आपकी बात फोन का जवाब देता हूँ। फिर क्यों दुखों में है? क्यों आपके काम नहीं हो रहे? कुछ कमी है? कलाम में कोई कमी नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है। बात नहीं सुनते। हालेलुया। जहां अभी एक लड़की गवाही देगी, आलिया, उसको रात को पता नहीं नींद नहीं आता था, उसको शैतान डराता था रात को। मुझे उसने फोन किया, मैं उसको बोला कि तू कलाम को सुन, तो ठीक है। अभी रोज कलाम सुनती है। उसने बोला कि मैं ठीक हो गई हूं। देखो, पाकिस्तान से मैंने कभी उसको हाथ ही नहीं लगाया लड़की को, वो कलाम सुन के ठीक होगी। आप लोग कितना मुझे मिलते हो, अब क्यों दुखों में हो? क्यों नहीं आपके काम हो रहे? कुछ ना कुछ तो बात है, वो बात को निकालो। हालेलुया। और विधवा औरत ठीक होगी, सामरी औरत बचाई गई, वहां प्रभु जिंदा था। आज प्रभु मुझ में काम करता है। क्यों परेशानी है? हालेलुया। कुछ ना कुछ गलती है, उसको निकालो। जब तक नहीं निकलेगी मेरी दुआ नहीं काम करेगी। मेरा कलाम सुनेंगे तो भी नहीं काम करेगा। आप खुद बाइबल पढ़ोगे तो भी नहीं काम करेगा। हालेलुया। इसे प्रभु ने बोला कि तेरा स्वभाव मेरे जैसा हो जाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु बोला कि मैं चांदन हूं। जब बंदे लोग बोलते हैं दास दाऊद के पुत्र हमें चंगा कर, प्रभु बोला क्या चाहते हो? हम देख नहीं चाहते। प्रभु बोला जा तो ठीक है। उसकी चांदन आ गया जिंदगी में। हालेलुया। जे चांदन की खुदा बात कर रहे हैं कि ताड़ी खुशी में मेरी खुशी, ताड़ा स्वभाव मेरे जैसा हो जाए। जब तक आप लोग कलाम को पढ़कर खुदा की सूरत अपने दिल में नहीं बनाते, प्रभु बोलता है मैं पीड़ा में हूं। पहले भी पीड़ा में, अभी आप लोग पीड़ा में दे रहे हैं उसको। हालेलुया। हमें खुदा के कलाम को सुनना है। जितना है तुम्हारे पास मजबूत, उसको पकड़ के रखो। थोड़ा कलाम है, थोड़े बच्चे, थोड़ी बाइबल आती है, घबराने की कोई बात नहीं। जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती वो कलाम को सुनता भी कोई बात नहीं है। प्रभु तुम्हें खुश देखना चाहता है। एक माँ के 5 बेटे हैं, एक पढ़ा है, एक अनपढ़ है, एक सो रहा है, काम पे नहीं जाता है, काम पे जाता है। उनके लिए सभी एक है। जिनको बाइबल काम आती है प्रभु उनको भी प्यार करता है, जिनको बाइबल पढ़नी है उनको भी प्यार करता है, जिनको जो पढ़े नहीं है उनको भी प्रभु प्यार करता है, जो चोर है उनको भी प्रभु प्यार करता है। वेट करता है प्रभु, कब तू मेरे अंदर अपना कलाम लेगा। 2-5 कलाम लेगा, प्रभु बोलता है मैं तुम्हें बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। हाँ भी अगुवाई दो सभी अपने। आलिया, इमरान, इंडिया से बहुत लोग हैं, अगुवाई नहीं दे रहे। अभी जो मीटिंग में है अगुवाई दो, और बाद में फोन करेगा, जो अगुवाई देगा उसको बाद में बात करेगा। फिर तू क्यों नहीं अगुवाई देता भाई? मैंने कहा तुमसे पैसा लिया है फ्री को सारी चंगा की है। हालेलुया। इमरान तो है जहाँ, इमरान, आलियन और कौन है, काफी लोगों की अगुवाई है। हालेलुया। अगुवाई दी आप जैमसी क्या जी किताब ठीक है? तो कुड़िए ठीक है, बस पास्टर जी मैं गवाही देना चाहनी है। दो ही ने वीडियो बना के भेजो। हाँ जी, सारा जेमसी दी मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। मैं रात में पूरी रात लड़ते रहे मेरे नाल,
ਸਵੇਰ 3:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਥੇਰੀ ਕਰਾਂ, ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਡਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਤੇ ਪਾਵੇ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਹੀਟਰ ਬਾਲ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਚਾਕੂ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾੜਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੋੜ ਲੈ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤੋੜ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਐਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ। आमीन। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ। मैं परेशान हो गई बहुत ज्यादा। शैतान को जाना था, उनके शरीर से निकलना पड़ेगा उसको, इसलिए वो हरकतें कर रहा था। थैंक यू जी। हाँ जी, पास्टर जी ने जितना प्रेयर की थी 10 मिनट बाद फिर किते टिके जाके। आमीन, हालेलुया। करदी पास्टर जी दा खुदा धन्नवाद करदी है जिन्हां ने वधिया पास्टर दिते। आमीन। साडी प्रेयर कीती, सानू टाइम शिफा मिली होगी है। आमीन, हालेलुया। ये लड़की की ये गवाही है, ये लड़की अभी अभी मेरे से 3-4 माह हो गए मेरे साथ जुड़ी है। इनका घर वाले को लड़ाई, इनके घर में पहले ये इनके अंदर दुष्ट आत्मा थी, प्रभु ने निकाला। इनके घर वाले के अंदर भी था शैतान। जब दुआ करते मीटिंग में आते उसको आग लगती है, उसका जाने वाला टाइम आ गया था। इसको फोन भी मुझसे करने देता था, हरकतें करता था, इसको परेशान करता था। जब इसने मुझे फोन किया तो मैंने उसी वक्त दुआ की और प्रभु ने उनके अंदर से शैतान को निकाला। अभी वो शांत हो गया। इस तरह इज्जत जलाल प्रभु को देते हैं। जब हम एक गवाही करते हैं, खुदा तुम्हारी आगे और गवाही लेके आएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। नहीं हो रहे पास्टर जी, बच्चे आ देखो, मेरे भरा दे बच्चे हैगे मेरे कोल आए हुए हैं। अच्छा, इनका दुआ करेगा इनके ऊपर में। कितने साल बाद आए हैं? इस साल बाद पास्टर जी। पहले बोलते नहीं थे तुम्हारे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते, नाल ही घर दे पिछले पासे घर है नाल। हाँ, देखो अभी जब से तू मीटिंग में आती है तो आपको क्या मिला? मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਆ ਹੁਣ। ਆਮੀਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? बहुत ज्यादा पास्टर जी। कहा थैंक यू जीसस। सभी आएंगे, सभी आएंगे। लैंड लग जाएगी, लैंड देखना सभी मिलेंगे, तो तुम्हारे साथ सभी मिलेंगे। जितने लड़े हैं ना सभी वापस आएंगे आज के बाद, देखना। जब आप लोग गवाही करते हो खुदा की ना, खुदा खुश होता है। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। मुझे गवाही बना के भेजना, ठीक है? हाँ जी, किसी और ने गवाही देना है? मेरी बहन ने। थैंक यू जीसस। कोई और गवाही देना है?